नमस्कार, आप देख रहे हैं सहयोग टीवी और मैं हूं आपके साथ हलदर चतुर्वेदी। आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सहयोग टीवी और मेरे तरफ से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत इस दिन का मुबारकबाद देता हूं मैं। और इस दिन हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ उसी तरह से हम लोग भी आज़ाद हुए हैं, अपने बुरे सोच से आज़ाद हो गए, अपने बुरे कर्मों से आज़ाद हो गए। हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि हमने जो गलत चीज़ सोचा था उससे आज़ाद हो गया। आज के दिन में आप यही सोचिए, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन उसके साथ साथ हम लोग भी आज़ाद हुए, क्योंकि अगर देश गुलाम रहता तो हम लोग भी गुलाम रहते। और आज भी अगर किसी की सोच बुरी है तो समझिए उस बुरी सोच का वो गुलाम है। तो आपको मन से भी आज़ाद होना ज़रूरी है। सिर्फ देश आज़ाद होने से आप आज़ाद हो गए ये आप मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने मन से भी आज़ाद होना ज़रूरी है। और मैं बताऊंगा कि कुछ पढ़ के बताऊंगा मैं अशोक चक्रधर जी का जो बहुत सुंदर कविता है। तू गर दरिंदा है तो ये मसाल तेरा है जी, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है जी, मसान तेरा है। अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थीं जी, तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल जी, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी जी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। न भूले प्यारे की, न भूले प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा है। बहुत खूब अशोक चक्रधर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और तमाम देशवासियों की तरफ से भी इतना अच्छा कविता भेजने के लिए और लिखने के लिए। और अब मैं बताऊंगा कि तिरंगा फहराने का सही तरीका क्या है जी, क्योंकि तिरंगा जब हम फहराते हैं उस समय कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तिरंगा जो होता है वो भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, भारतीय नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था जी। तिरंगा फहराने का अब मैं बताऊंगा सही तरीका क्या है। जो पहला तरीका में शामिल है वो है, जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए जी, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जो दूसरा है, सरकारी भवन पर तिरंगा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्यास्त से, माफ़ कीजिएगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। जो तीसरा है, तिरंगे को सदा स्फूर्ति के साथ फहराना चाहिए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाना चाहिए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि तिरंगे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया या उतारा जाए। जो अगला जो तरीका है, जब तिरंगा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो तिरंगे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया या उतारा जाए।
अगला है तिरंगे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार से फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो तिरंगा उनके दाहिने ओर हो। जो अगला पॉइंट है, तिरंगा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए। इससे जुड़ा हुआ अगला जो नियम है वो है फटा या मैला तिरंगा नहीं फहराया जाता। नेक्स्ट है तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। और अगला जो है तिरंगे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। तो आज ये बहुत ही रोचक जानकारी तिरंगे से जुड़ा हुआ मैंने दिया है। कैसा लगा ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और नई से नई अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचता रहे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स बिल्कुल करते रहिए ताकि और जो गलतियां हों उसे सुधारा जा सके और उन्हें आप तक पहुंचाया जा सके। और एक सवाल ले लेते हैं जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आया हुआ है विनय शुक्ला जी का, जो कि कानपुर से लिखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण का अभिप्राय क्या है। जी, सतपथ ब्राह्मण का अभिप्राय क्या है मैं बताऊं आपको। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य सतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत काय है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण के आदि उपदेष्टा महर्षि याज्ञवल्क्य थे। इसमें 100 अध्याय और 14 कांड है। 100 अध्याय होने से ही संभवतः इसका सतपथ नाम पड़ा है। और दूसरा जो सवाल था उसका जवाब मैं दे दूंगा। सवाल ये था जो कि लिखते हैं सुनील गोयल ग्वालियर से कि जनेऊ धारण करने से संबंधित कुछ नियम बताएं, जो कि मैंने पहले भी बताया था, और किस उम्र में जनेऊ धारण करना चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके गोयल साहब, मैं आपको जवाब देता हूं। बाएं कंधे पर इस प्रकार जनेऊ धारण करना चाहिए कि बाएं पार्श्व की ओर ना रहे। लंबाई इतनी हो कि हाथ लंबा करने पर उसकी लंबाई बराबर बैठे। और अब मैं बताता हूं ब्राह्मण को जनेऊ कब धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को कब करना चाहिए और वैश्य को कब करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपवीत 5 से 8 वर्ष तक की आयु में होना चाहिए, क्षत्रिय का 6 से 11 वर्ष तक की आयु में, और वैश्य का 8 से 12 वर्ष तक की आयु में यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। तो ये आपके सवालों का जवाब था। कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइएगा। और मैं आगे बताऊंगा संविधान के 11 पॉइंट्स नेक्स्ट आप देख पाएंगे चैनल पे 1-2 दिन के अंदर। और उसके बाद बताऊंगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कैसे कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जो कि वो बनाना नहीं चाहते थे लेकिन वो अपने आप बन गया। बहुत रोचक चीज़ें हैं। बनाना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गया। तो ये भी बताऊंगा मैं। धन्यवाद। इसी तरह से सहयोग टीवी देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक्स अ लॉट।